और इनफैक्ट मैं भी आपसे पूछने ही वाली थी, एनजीओस का बताइए मुझे। मैं बड़ी तंग हूँ। एनजीओस के ऊपर मैंने एक फुल पॉडकास्ट किया है भारती जी के साथ। ओके, उसमें मैंने इंडिया आप लेवल गए पे भारती जी 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 के? जी अच्छा। तो वहाँ पे मैंने पॉडकास्ट में सारा बताया एनजीओस क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो पर अब अवेयरनेस बहुत फैल रही है। हमारी हाँ, पहली एनजीओ है दुनिया की, एक जरिया फाउंडेशन, जिसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, नाम कोई बड़ा अच्छा पेटीएम है। नंबर नहीं है। एक जरिया है ना मैम, आपने नाम, जब बताया, जब आप बोल हाँ रहे थे। नाम बहुत अच्छा है, एक जरिया। हाँ, मतलब जरिया नाम, पुल है, पुल। मतलब खत्म हो गया देखो सब मैम, कुछ। पैसे देने वाले भी हैं इस दुनिया में, जिनको जरूरत है वो भी हैं। हाँ प्रॉब्लम कहाँ है? जो विचोले हैं। हाँ। अगर वो ठीक हो जाए, उनका ठीक होना बहुत मुश्किल है, हम्म। क्योंकि पैसा चीज़ ही ऐसी है, जिसको मिल जाए वो कह रहा है मेरा है। तो अगर वो जो पैसा देने वाला है और जिसको चाहिए ये सीधा मिल जाए, बीच में जो दीवार है, जो पर्दा उठ जाए, तो वो पैसों की कभी भी मिसयूज नहीं होगा। नहीं, पर मिल जाए वाला भी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि इस चीज पे मैं आपसे डिबेट कर सकती जी हूँ, जी मुझे जी लगता है। मैंने डोनेशन की जी है, मैं ऐसा नहीं जी बोल सकती मैंने डोनेशन नहीं की, लेकिन कई जगह मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सभी शायद ऐसे हो सकते हैं। जैसे एक लड़की है, अगर मैंने उसको अडॉप्ट किया और मैंने उसको बोला चल बच्चे मैं तुझे पढ़ाती हूँ, तो वो, मतलब उसके दिमाग में जो था कि सपना चौधरी मुझे पैसे दे देगी। लेकिन मैंने पूछा तुझे चाहिए क्या, तो बिल्कुल। उसने बोला मुझे पढ़ना है। चल बेटा मैं तेरे को पढ़ा देती हूँ। पर वो अब उस चीज में फंस गई, क्योंकि पैसे तो आएंगे नहीं। और सपना जी पढ़ाने के लिए सपना मान ने गए। पढ़ाने के लिए मान गई। अब वो मुझे बताइए कि एक बंदा इतना एक लालची क्यों हो जाता है सामने वाले को देख के, या जिसको, मतलब जैसे अगर मैं हूँ, अगर मेरा मन किया डोनेशन करने का, तो मैंने ऐसे ऐसे एनजीओज में डोनेशन दी है कि वो मुझे एज एन सपना चौधरी जज करके, जैसे मान लीजिए मेरा 1 महीने का अभी मैंने इतना ही काम किया और मैं चाहती हूँ कि भाई मैंने 25,000 डोनेशन में देने हैं, पर सामने से एनजीओ से मुझे कॉल आता है, मैडम 25,000, आप तो सपना चौधरी हो ना, आपको तो मेरे ख्याल से 1 लाख तो वैसे ही दे देनी चाहिए। ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं। तो मैं वही आपसे पूछना चाहती हूँ, ये चक्कर क्या है? आज वाला दिन आपकी जिंदगी का लाइफ चेंजिंग मोमेंट ये दिन होगा, ये याद रख लेना। ये मैं पहले बोल रहा हूँ। वो लड़की भाग गई, उसने 2 महीने भी पूरी पढ़ाई नहीं की। आप एक जरिया फाउंडेशन को जब आप देख के जाओगे ना, आप पूरी जिंदगी इसको नहीं भूलोगे, और कभी भी लाइफ में किसी को मिलोगे तो ये एक जरिया आपके दिमाग से नहीं जाएगी कि द वे वी आर वर्किंग। हम कोई मान वाली बात नहीं है, इट्स जस्ट कि ये काम कैसे हो, काम की तारीफ है, हमारी तारीफ नहीं है, काम की तारीफ है। तो अगर मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करने बैठ गया, आपके सारे सवालों के जवाब हम प्रूफ्स के साथ और प्रैक्टिकली देंगे, कि केस भी आएगा, उसको पकड़ना भी है। बस मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है पंजाब की, वो बहुत बखूबी जानती है। तो अगर मैं वही बातें रिपीट करूँगा, वो बोलेंगे आपको ऑलरेडी पता है कि तुम क्या हो। पर आपके हरियाणा वालों के लिए, जो हरियाणा वाले आपकी ऑडियंस ये पॉडकास्ट देखेगी, देखो मैम, पॉडकास्ट में और कैमरे में हर इंसान अच्छा बनता है। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बोलूँगा जो मेरे लिए बुरी हो, मैं अच्छा बोलूँगा। पर आपने बोला कि मिलने के बाद नहीं, पता मैं लगता है। बोल देती हूँ। अब खुद के लिए मैं खुद के, मेरे अंदर भी काफी कमियां हैं, मैं कोई 100% तो हूँ नहीं। मैंने बोला ना, लोग आपको आपके नजरिए से देखते हैं। नहीं, जैसे कहते हैं ना, वी ऑल आर बैड इन समवन स्टोरी, वो तो हाँ सच है। हाँ पर हाँ। अपनियां जो कमियां हैं वो नहीं बंदा बोलता कैमरे की, नहीं, ये मैं मेरी बता कमी है। देती हूँ। अच्छा जी। हाँ, मेरे को सच बोलने की बहुत गंदी आदत है, वो कई जगह मुझे फंसवा देती है। फिर तो मैं जिंदगी में भाग लेती हूँ पहले फिर। इंसान ऐसे मिल रहा हूँ जो, हम आपको उसकी भी बात करेंगे। मैं ये एनजीओ वाली बात कंप्लीट कर लूँ, तो ये जो एनजीओ में क्या है, सबसे पहले जो आपने बात बोली कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम उनकी वेरिफिकेशन करते हैं घर तक जाकर। उसके बाद जो डोनर उसको डोनेशन देने आता है, वो डोनेशन हॉस्पिटल में डिपॉजिट होगी, उसके हाथ में नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जितना जरूरत है जितनी उतना। ज़रूरत है, और सिर्फ ट्रीटमेंट। सपोज एक अब फादर है, वो शराब पीता बहुत ज़्यादा, पर उसका बच्चा बीमार हो गया। अब माँ का तो कोई कसूर नहीं है, फादर कमाता है उतने की शराब पी जाता है। वो माता पिता आ गए हमारे पास हेल्प लेने कि ये हमारा बच्चा बीमार है। अगर वो पैसे हम बच्चे के पिता को दे दें कि ये ले 10,000, वो शराब पी जाएगा। हम वो पैसे उसकी मदर को देकर, साथ में हमारा टीम मेंबर हॉस्पिटल डिपॉजिट करवाने जाएगा, और फिर वो जो 10,000 दे के गया उसको रिसिप्ट भेजेगा कि ये आपके 10,000 की रिसिप्ट है, ये हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट था, ये सारे प्रूफ्स हैं। और उसके बाद उनके घर की इंक्वायरी होगी कि ये चेक कर लो कि जी पेशेंट जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन, फ्रॉड है कि झूठ बोल रहा है। वो पूरी डिटेल्ड के साथ ये सारा काम होता है। वो मैं आपको वहीं पर सारा समझाऊंगा कैसे होता है।